तो आप सब कैसे मिस्टर एक्सप्लेनर आर्मी, आई होप आप सभी चकाचक होंगे। तो रेडी हो जाओ लोकेश के सीजन 1 एपिसोड 7 के लिए। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दखवा का रूम दिखाया जाता है जहां दखवा और पाक हैं। दखवा मन में सोच रहा है कि मेरा रूम कितना बिखरा, गंदा और छोटा है। दखवा पाक से सॉरी कहता है क्योंकि दखवा का रूम काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। दखवा पाक से कहता है मेरी दादी काम के लिए बाहर जाती है और मैं स्कूल जाता हूँ, इसलिए रूम इतना गंदा है। तो पाक दखवा से बोलता है तुमने दिन में रूम की लाइट क्यों जला रखी है, और पाक लाइट को ऑफ कर देता है। फिर पाक बोलता है हमें बिजली बचानी चाहिए और न्यूज़पेपर संभाल कर रखना चाहिए। फिर दखवा और पाक रूम ठीक करने लगते हैं। दरअसल पाक सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए दखवा के रूम आया था क्योंकि दखवा रैप अच्छा करता है और पाक सिंगिंग अच्छा करता है। ये सब करने के बाद हमें यहाँ पता चलता है कि दखवा को म्यूजिक कंपोज करना भी आता है। सारा काम हो जाने के बाद पाक अपनी रूम की तरफ निकल जाता है दखवा के साथ। दखवा पाक के साथ इसलिए आया था क्योंकि रास्ते में दखवा की दादी का फूड स्टॉल था। फिर जब दखवा और पाक दादी के फूड स्टॉल के पास आ जाते हैं तो पाक उन्हें नमस्कार करता है। तो दादी कहती है यहाँ आए तो कुछ खा लो। तो दखवा मन में सोचता है कि कहीं पाक भी उन बुली क्लासमेट्स की तरह तो नहीं है। पाक के पेट से भूख की गुड़गुड़ाहट भी आ रही थी, लेकिन पाक दादी से कहता है अभी तो मैं खाना खाकर आया हूँ, फिर कभी खाऊंगा। पाक के मुंह से ये बात सुनकर दखवा के मन में पाक के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर पाक अपने रूम की तरफ निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में म्यूजिक की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां म्यूजिक कंपनी का मालिक और वो बुली लड़के होते हैं, जहां वो दोनों बुली लड़के म्यूजिक के लिरिक्स के पेपर हाथ में पकड़े होते हैं और म्यूजिक कंपनी के मालिक से बात कर रहे होते हैं। दोनों लड़के स्कूल के म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए आए थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में गार्डन दिखा जाता है जहाँ पाक और दखवा रैप और सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन हमें आगे पता चलता है कि सिंगिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से पाक का गला दर्द हो रहा होता है। तो दखवा पाक से कहता है शायद तुम्हारे वोकल कॉर्ड्स कमज़ोर हैं, और दखवा पाक से यह भी कहता है कि प्रैक्टिस थोड़ा कम करो नहीं तो गा नहीं पाओगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में पाक का रूम दिखाया जाता है जहाँ पाक स्क्रिप्ट लिए बैठा होता है और अपने पास्ट याद कर रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोटा पाक काम करता है। मोटा पाक शॉप में ही सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी पाक नोटिस करता है कि उसका गला ठीक हो गया है क्योंकि उसने हैंडसम बॉडी में ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, इसलिए इस बॉडी में गला दर्द नहीं हो रहा था। और पाक फिर से सॉन्ग की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी शॉप में वही ब्यूटीफुल लड़की आ जाती है। अभी हमें यहाँ इस लड़की का नाम नहीं बताया गया है। वो लड़की पाक के गाने की तारीफ भी करती है और पाक को एक मेडिसिन का पत्ता भी देती है और कहती है जब भी सॉन्ग की प्रैक्टिस करो तो ये खा लेना, तुम्हारे गले के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर तभी नेक्स्ट सीन में वही पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पाक सॉन्ग की प्रैक्टिस करके दखवा को सुना रहा था। तो दखवा पाक की तारीफ करता है। फिर शाम होते ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पाक के जाने के बाद वही बुली स्टूडेंट्स दखवा के पास आ जाते हैं क्योंकि दखवा पाक के साथ स्कूल के सॉन्ग फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो लोग दखवा को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और टॉर्चर करते हैं। तभी बुली लड़का का फ़ोन आता है तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी अगले सीन में दखवा और वो चश्मिश लड़का मोटे पाक की शॉप में आते हैं। तभी वो तीनों बाहर बैठकर अपने पास्ट की आप बीती सुनाते हैं एक दूसरे को। तो वो चश्मिश बोलता है कि जब से हमने अपने स्कूल में पाक युंगसॉक से दोस्ती की है तब से हमारी लाइफ थोड़ी सही हो गई है। तभी चश्मिश और दखवा मोटे पाक से बोलते हैं कि पाक युंगसॉक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। तभी वास्को तीनों की बात सुनकर कहता है ये सब सच है भाई, पता नहीं ये अचानक कहाँ से आ जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलता। तो वास्को उन तीनों से कहता है कि क्या वो नया लड़का सच में अच्छा है। तभी चश्मिश बोलता है पाक युंगसॉक हमेशा मेरे साथ लंच करता है, लेकिन मुझसे उसने आज तक कुछ नहीं मांगा। फिर वास्को मोटे पाक से कहता है पाक युंगसॉक ने तेरी माँ से तो पैसे लिए थे ना। तो मोटा पाक वास्को को बताता है कि मेरी माँ ने बस उसे कॉफ़ी के लिए पैसे दिए थे। तभी वास्को बोलता है कि मैं बेकार में ही उसे गलत समझ रहा था। वास्को उन तीनों से कहता है कि अगर तुम तीनों को ट्रेनिंग चाहिए तो मेरे पास आ जाना। यह कहकर वास्को वहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में पार्क दिखाया जाता है जहाँ पाक और दखवा सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं। फिर दखवा गाने की ट्यून्स प्ले करता है और पाक गाना शुरू कर देता है। पाक का गाना सुनकर दखवा और चश्मिश पाक के गाने से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो दखवा पाक से कहता है तुमने तो बस 10 दिनों में इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। तभी दखवा अपने न्यू रैप की स्क्रिप्ट दिखाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में म्यूजिक कंपोजर का हेड दिखाया जाता है जहाँ वो बुरी लड़का प्रैक्टिस कर रहा था और वो पाक और दखवा की बुराई भी कर रहा था। लेकिन अभी ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। क्या दखवा और पाक स्कूल के फेस्टिवल में परफॉर्म कर पाएंगे?
ये जानने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।